प्रयागराज बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को संगम की रेती पर लगे माघ मेला पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खाक चौक स्थित श्री सतुआ बाबा आश्रम पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हर सनातनी हिंदू राष्ट्र भक्त बने। अगर सभी एकजुट होकर एक दिशा में काम करेंगे तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। खाक चौक व्यवस्था समिति के महामंत्री श्री संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आश्वासन दिया कि साधु संत उनके इस अभियान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि देश के साधु संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शिविरों में जाकर साधु संतों से मुलाकात की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती सहित कई संतों से मुलाकात की। इसके बाद वह स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में भी पहुंचे। चौक स्थित सतुआ बाबा के आश्रम में काफी देर तक रहे और लोगों से मुलाकात की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माघ मेले में आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। इससे संगम की रेती पर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। लोगों को संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत के लिए सतुआ बाबा सहित कई संत पहुंचे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संगम पहुंचने पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखा। लोगों को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। काफी धक्का मुक्की के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वाहन में बैठाकर सतुआ बाबा के आश्रम ले जाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे। तब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते कई दिनों से अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। पाकिस्तान में भी करेंगे राम कथा। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी राम कथा वाचन की बात कही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमने बहुत पहले ही पाकिस्तान में राम कथा का ऐलान किया था। अगर वहाँ लोग तैयारी कर रहे हैं और हमें बुलाते हैं तो हम तो वहाँ राम कथा करेंगे। उन्होंने अपने हास परिहास के अंदाज में आगे कहा, बहुत जोरदार कथा करेंगे जिसके बाद बहुत से पाकिस्तानी भारत में आ जाएंगे। चिंता मत करो। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये घोर निंदनीय कृत्य है। इस पर हमारा यही कहना है, इसके पीछे लंबी साजिश है जो तथाकथित लोगों के द्वारा की गई है। आपके वैचारिक भेद हैं तो ठीक हैं, अपनी बात बोल सकते हैं पर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आपको ये अधिकार नहीं है। हम वाणी से बोल सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं। हमारा इतिहास है, आज तक हमने किसी अन्य धर्म के खिलाफ नहीं बोला लेकिन अपने धर्म के पक्ष में बोला। रामचरितमानस के साथ जो किया गया वह निंदनीय है और इसे देखने वाले भी निंदनीय हैं। इसलिए हमने प्रत्येक सनातनी से प्रार्थना की है कि इनको तो मजा चखाना पड़ेगा। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मैजा में दरबार प्रस्तावित है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुबह से ही लोग यहां पहुंचने लगे थे। यहां लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। मैजा के कुब्रपट्टी में शीतला कृपा महोत्सव का आयोजन किया। लाखों लोगों में पहले नंबर पे ही बुलाया। कहाँ पे हो? ऐसे बैठो। खीरी यहाँ तो मैं किसी को नाम लिखवाया था, अपना हुलिया बताया, किसी ने पूछा तो नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा, पाप लगेगा। क्या बताया था?